दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए इंडियन हिस्ट्री को लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें आज हम सल्तनत काल को देखेंगे। दोस्तों सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी में होती है और उसका अंत 1526 ईस्वी में होता है। दोस्तों इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा जैसे रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। इससे पूछा गया कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था। तो मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण त्राइन का द्वितीय युद्ध था। कौन था? त्राइन का द्वितीय युद्ध था। दोस्तों त्राइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी विजय हुआ। दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। इसे पूछा गया कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा जयचंद पराजित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। इसे पूछा गया कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण था वो किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखरों के विरुद्ध हुआ था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था। इससे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था। इसे पूछा गया कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी कौन था। तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम अधिकारी चौधरी होता था। कौन होता था? चौधरी होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। इसे पूछा गया है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना खिलजी खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। इसे पूछा गया कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। दोस्तों फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक गुलामों की संख्या थी। दोस्तों इसने गुलामों की देखभाल के लिए दीवान बंदगा नामक एक नया विभाग बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। इसे पूछा गया कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने दिया था? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। इसे पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तबकात नासिरी का लेखक कौन था। इसे पूछा गया कि तबकात नासिरी का लेखक कौन था। तो तबकात नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। कौन था? मिनहाज उस सिराज था जो तबकात नासिरी के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। इसे पूछा गया कि अलाई दरवाजा है जो इसका निर्माण किस सुल्तान के द्वारा कराया गया है। तो अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इसे पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसके बाद इल्तुतमिश का शासन आया जिसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। किसने? इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। इसे पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? तो जफर खां की मृत्यु मंगोलों के आक्रमण के समय लड़ते हुए हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की। इसे पूछा गया कि तुगलकनामा की रचना किसके द्वारा की गई है। तो तुगलकनामा की रचना बर्नी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? बर्नी के द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। इसे पूछा गया कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, खालिसा भूमि यह सरकारी भूमि होती थी। कौन सी? यह सरकारी भूमि होती थी जो सबसे अधिक विकसित अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे। इसे पूछा गया कि सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी और जीतल किस धातुओं के बने होते थे। तो दोस्तों, सल्तनत काल के सिक्के टका, सासगनी और जीतल थे वो चांदी और तांबा के सिक्के थे, जिसमें टका था वो चांदी का सिक्का था, सासगनी था वो चांदी का था और जीतल था वो तांबे का सिक्का होता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया। इसे पूछा गया कि अमीर कोही एक नामक नया विभाग है वो किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था। तो अमीर कोही नामक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, अमीर कोही ये एक कृषि विभाग था। कैसा विभाग था? यह कृषि विभाग था जिसकी शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। इसे पूछा गया कि किस भाषा के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। इसमें पूछा गया कि तैमूर लंग ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। कब? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। इसे पूछा गया कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन के द्वारा किया गया है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा? तुर्कों के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। इसे पूछा गया कि तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना। कौन बना? गाजी मलिक बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जवाबित थे। इसमें पूछा गया कि जवाबित क्या था। तो जवाबित एक राज्य कानून था। क्या था? एक राज्य कानून था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है। इससे पूछा गया कि तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती थी। दोस्तों, सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती थी, जिसे संस्कृत में रक्तिका कहते थे। रक्तिका कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित थे या उसके दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। इससे पूछा गया कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। इससे पूछा गया कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। इसमें पूछा गया कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। इसे पूछा गया कि कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहते थे लेकिन उनका विरोध उलेमाओं के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवान खैरात नया विभाग किसने स्थापित किया। इससे पूछा गया कि दीवान खैरात एक नया विभाग है, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दीवान खैरात नया विभाग है जो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों दीवान खैरात एक दान विभाग था। क्या? दान विभाग था, जिसकी शुरुआत फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। इसमें पूछा गया कि नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन थे। तो हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर स्थानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। इसे पूछा गया कि किसने सिकंदर स्थानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर स्थानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। इसे पूछा गया कि सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी। इसे पूछा गया कि सैयद उस सलातीन की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कुरान खवा भी कहा जाता है। इसे पूछा गया कि किसे कुरान खवा भी कहा जाता है या कुरान को पढ़ने वाला कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा या कुरान को पढ़ने वाला भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया। इससे पूछा गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो 2.5 दिन झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। इसे पूछा गया कि कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप इस कारण कहता था क्योंकि उसने भारत पर जितनी बार भी आक्रमण किया और हर बार विफल रहा, इस कारण उसने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप माना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफे ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसे पूछा गया किसे बगदाद के खलीफे ने मंसूर या स्वीकृति पत्र प्रदान किया। तो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफे ने स्वीकृति पत्र प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों सल्तनत काल में यदि कोई व्यक्ति सुल्तान बनना चाहता है तो उसे बगदाद के खलीफे से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती थी। इसी प्रकार इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफे ने स्वीकृति पत्र प्रदान किया था और इसी प्रकार वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में जरूर की थी, लेकिन उसने स्वीकृति पत्र प्रदान नहीं किया था। वह एक गुलाम था। कौन था? वह एक गुलाम था। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आप के महत्व को समझा। तो दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आप के महत्व को समझा था। तो इल्तुतमिश ने दो आप के महत्व को समझा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। इसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। इसे पूछा गया कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। कब किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था और वह विफल रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलबन के द्वारा कौन सी भव्य उपाधि धारण की गई थी। दोस्तों इसमें पूछा गया कि बलबन के द्वारा कौन सी भव्य उपाधि धारण की गई थी।
तो बलबन ने जिल्लल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? जिल्लल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्क चहलगानी या 40 दल का गठन किया? इसे पूछा गया कि किसने तुर्क चहलगानी या 40 दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने तुर्क चहलगानी या 40 दल का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या 40 दलों को पूर्णतः सफाया किया? इसे पूछा गया कि किसने तुर्क चहलगानी या 40 दलों को पूर्णतः समाप्त किया था? तो तुर्क चहलगानी या 40 दलों को पूर्णतः समाप्त बलबन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, बलबन के द्वारा इसको सफाया, इसको खत्म किया गया था और इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में लखनौती, जो बंगाल की राजधानी थी लखनौती में, तुगरिक खां का विद्रोह हुआ और उसका दमन हुआ? तो किसके शासनकाल में? बलबन के शासनकाल में लखनौती पर तुगरिक खां का आक्रमण हुआ और उसका दमन हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीवान विजारत विभाग की स्थापना किसने की? इसे पूछा गया कि दीवान विजारत विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दीवान विजारत विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, दीवान विजारत एक वित्त विभाग था। कौन सा विभाग? एक वित्त विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके दरबार में सिजदा और पोष प्रथा प्रचलित थी? इसे पूछा गया कि सिजदा और पोष प्रथा किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो सिजदा और पोष प्रथा बलबन के शासनकाल में प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, सिजदा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजा के सामने घुटनों के बल बैठकर शीश नवाना पड़ता था, और पोष प्रथा ऐसी प्रथा थी कि राजा के सामने लेटकर उसके पैर चूमने पड़ते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत या वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की थी? इसे पूछा गया कि किसने दीवान रियासत मंत्रालय की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत मंत्रालय की स्थापना की थी। यह एक वाणिज्य मंत्रालय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था? इसे पूछा गया कि किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया का प्रचलन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों, दाग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें घोड़ों की पहचान के लिए उसमें दाग का निशान लगाया जाता था, और हुलिया प्रथा सैनिकों की पहचान के लिए उसमें पहचान चिन्ह लगाए जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान देने के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? इसे पूछा गया कि किसने नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका एक बाजार था? इसे पूछा गया कि सारा-ए-अदल निम्नलिखित में से किसका एक बाजार था? तो सारा-ए-अदल वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार था। कौन था? वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित सीरी का किला हजार खम्भ में राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे है? इसे पूछा गया कि दिल्ली स्थित सीरी का किला और हजार खम्भ का महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो सीरी के किले और हजार खम्भ का महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इसे पूछा गया कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, ये थे हुए सल्तनत काल से संबंधित कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।